अगर प्री लिटिगेशन में उनका मामला सेटल हो जाता है तो एक तरीके से आप व्यापारियों के हितों को देखिए तो फिर उनके आपसी रिश्ते बने रहते हैं जी। अगर कोई व्यक्ति लोक अदालत में आ रहा है तो पहली रिक्वायरमेंट तो यही होनी चाहिए कि जो भी मामला वो टेकअप कराना चाह रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स उसके पास हो। 9 तारीख को लोक अदालत है, आप प्लीज आइए। अगर आपका कोई मुकदमा है यहाँ पर पेंडिंग सिविल कोर्ट कैंपस में और वो कंपाउंडेबल कैटेगरी यानी कि समनीय प्रकृति का है, मिल बैठ करके आप उसका निस्तारण कर सकते हैं, तो आप आइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। हजारों लंबित मामले और एक समाधान, लोक अदालत। जी हां, आपको बताती चलूं कि आगामी 9 मई 2026 को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर लंबित मामलों के त्वरित, निःशुल्क और आपसी समझ से निपटारा किया जाता है। तो इस लोक अदालत का आप कैसे फायदा ले सकते हैं, कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, इस पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ है सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर प्रतिभा चौधरी जी। प्रतिभा जी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका हमारे मनोरमा जी। प्रतिभा जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी लोक अदालत क्या है, ये सामान्य अदालत से भिन्न कैसे है? हाँ, लोक अदालत एक प्रकार से वैकल्पिक मंच है विवादों के निस्तारण का। इसमें लोग आकर के सुलह समझौते के आधार पर अपने मामलों का निस्तारण करा सकते हैं। जी। लोक अदालतें लगने से सामान्य अदालतों पर मामलों का कितना बोझ कम हो जाता है? काफी हद तक अगर लोक अदालत लगने से जो मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निपटाए जा सकते हैं, तो इसमें लोग प्रतिभा करें और अपने मामलों का अगर निस्तारण करा लेते हैं तो जो गंभीर मामले हैं उन पर न्यायालय और अधिक ध्यान दे पाएंगे। तो वादकारियों के हित में है लोक अदालत का लगना। जी। प्रतिभा जी, किस तरह के मामले निस्तारण के लिए आते हैं लोक अदालत में? इसमें देखिए, वो मामले निस्तारण के लिए आते हैं जो सुलह समझौते के आधार पर निपटाए जा सकते हैं। अगर मैं विधिक भाषा में कहूँ तो समन्वयवाद, ये लीगल टर्मिनोलॉजी है, समन्वयवाद है जिनका निस्तारण इसमें होता है। अच्छा, कुछ मामले हैं जिनका निस्तारण लोक अदालत में हो चुका है, पर जिस व्यक्ति के पक्ष में हुआ है या जिसके विपक्ष में हुआ है वो उससे सहमत नहीं है, तो क्या आगे भी वो उसको चुनौती दे सकता है? नहीं, लोक अदालत में जो भी निर्णय होते हैं वो उसकी कोई अपील नहीं होती है, वो बाइंडिंग होते हैं पार्टीज पर, फिर वो फाइनल डिसीजंस होते हैं। वो फाइनल डिसीजन होते हैं। ये लोक अदालत की खूबसूरती है कि एक तरीके से इसके जो निर्णय होते हैं वो बाइंडिंग हो जाते हैं पक्षकारों पर, इसके विरुद्ध कोई अपील या रिवीजन का प्रोविजन नहीं है। जी। अच्छा, लोक अदालतों को जनता अदालत क्यों कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया ना कि एक वैकल्पिक मंच देता है, इसमें लोग आ करके एक साथ बैठ करके दोनों पक्ष अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, इसीलिए इसे जनता की अदालत कहते हैं। इसमें फैसला जज नहीं करता है, वो लोग खुद ही अपने मामलों को खुद ही निपटा लेते हैं, तो इसीलिए उसको बेसिकली जनता की अदालत कहा जाता है। आपसी समझ से आप सिर्फ एक मीडिएटर का काम करते हैं। जी। हम उन्हें एक मंच देते हैं कि मिल बैठ करके अपनी बात को, अपनी समस्याओं का वो निराकरण कर लें। सामाजिक सौहार्द के लिए भी ये बेहतर है। जी। प्रतिभा जी, लोक अदालतों में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या महसूस की आपने? देखिए, लोक अदालतों में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो मुझे लगती है थोड़ा सा जागरूकता की कमी है और लोगों का प्रतिभाग कम है, जबकि लोक अदालत बहुत खूबसूरत मंच है और ये ऐसा भी है कि इसमें आपको देखिए कोर्ट फीस नहीं पे करनी होती है। आप आए, जो न्यायालयों की जटिल प्रक्रिया है उससे अलग हट करके आप अपने विवादों का निस्तारण करा सकते हैं इसमें। सुलभ, सस्ता, त्वरित न्याय, ये है इसकी मतलब मूल भावना। जी। अच्छा, अगर कोई छोटा व्यापारी है, उसके चेक बाउंस हो गए हैं, तो वो सामान्य अदालत में ना जाकर लोक अदालत में ही क्यों आए? देखिए, इसमें प्री लिटिगेशन हम लोग कराते हैं कि बात दायर करने से पहले भी दोनों पक्षों को बुला करके वार्तालाप कराया जाता है। तो अगर प्री लिटिगेशन में उनका मामला सेटल हो जाता है तो एक तरीके से आप व्यापारियों के हितों को देखिए तो फिर उनके आपसी रिश्ते बने रहते हैं। और अगर आप न्यायालय प्रक्रिया में जाएंगे तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है, उसमें समय लगता है। जी। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति लोक अदालत में आ रहा है अपने मामले के निस्तारण के लिए, तो क्या क्या जरूरी दस्तावेज होने चाहिए उसके पास? देखिए, अगर कोई व्यक्ति लोक अदालत में आ रहा है तो पहली रिक्वायरमेंट तो यही होनी चाहिए कि जो भी मामला वो टेकअप कराना चाह रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स उसके पास हो, उसका खुद का आईडी कार्ड हो और जो भी जरूरी प्रपत्र उसके पास हो वो सारे उनके पास होने चाहिए। मतलब आईडी कार्ड तो होना ही चाहिए और डॉक्यूमेंट और कौन सा केस है उसका, ये सारे डिटेल उनके पास होने चाहिए। जी। प्रतिभा जी, गोरखपुर में लंबित जो मामले हैं मुकदमों के, उनकी क्या स्थिति है? देखिए, जो
गोरखपुर में बहुत सारे मामले लंबित हैं। मतलब सिविल कोर्ट ओवरबर्डन है मुकदमों से, काफी मुकदमे लंबित हैं। मैंने तभी आपसे कहा ना कि एक मंच है कि छोटे मामले जो पिटी ऑफेंसेस से रिलेटेड होते हैं, जैसे मान लीजिए मोटर एमवी एक्ट के चालान हो गए, ये सारे मैटर यहाँ टेकअप हो सकते हैं। बिजली के बिल से संबंधित मैटर, जलकर से संबंधित मैटर, रेवेन्यू से संबंधित मैटर, छोटे मैटर्स, वो सारे इसमें टेकअप होते हैं। जैसा आपने कहा भी बिजली बिल है या बैंक रिकवरी, जी हाँ, उसमें उस छूट क्या मिल रही है? देखिए ये हमें एक मंच देते हैं। जब लोक अदालत लगती है तो बैंक के भी सभी जो भी लीडिंग बैंक होते हैं और इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज भी आती हैं यहाँ पर। तो अगर किसी का, जैसे मान लीजिए बैंक का ही मैटर है, किसी का खाता एनपीए हो गया है, उसमें बैंक अपने बायलॉज के हिसाब से जो भी वो ब्याज दरों में छूट दे सकती है ना, लिमिटेशन में छूट दे सकती है, वो छूट वो देते हैं। अच्छा, अभी जैसे हम बातचीत कर रहे थे, आपने कहा कि लोगों में जागरूकता कम है, तो ये जागरूकता क्यों उन तक ये चीज पहुंच क्यों नहीं पाती कि लोक अदालत का आयोजन हो रहा है, या उनको जाना चाहिए वहाँ, वो ज्यादा सुविधाजनक होगा? एक्चुअली होता क्या है कि जनरली हम लोग जिस न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, लोगों का सामान्य धारणा ये होती है कि हम वकील साहब के साथ जाएंगे तभी हमारे मामले का निस्तारण होगा, जबकि ऐसा नहीं है। लोक अदालत एक ऐसा मंच है। अच्छा, लोक अदालत में वकील की कोई भूमिका नहीं, बहुत विशेष भूमिका नहीं होती है। वहाँ पर सभी जो जिन डिपार्टमेंट्स की मैंने बात की, जैसे बैंक के लोग होते हैं वो अपना मंच लगाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज का भी वहाँ पर लगता है, स्टॉल लगता है। इसी तरीके से वहाँ पर वो आते हैं, कोर्ट्स भी अपना काम करती हैं लोक अदालत में। तो अपने, जैसे मैंने कहा ना कि अपने केस का डिटेल हो और सारी चीजें, अगर दो लोग आपस में सुलह समझौता कर चुके हैं तो उसमें अधिवक्ता की कोई आवश्यकता है नहीं, बशर्ते उनके पास उनके आईडी कार्ड्स हों कि वह आइडेंटिफाई हो सके कि वही दो लोग हैं जो जिनके बिटवीन ये मुकदमा पेंडिंग है। बस ये इतनी रिक्वायरमेंट्स होती है। अच्छा, लोक अदालत में प्रतिभाग करने के लिए या अपने मामलों को लेकर निस्तारण में जाने के लिए आप आम जनमानस से क्या अपील करना चाहेंगी? देखिए, मैं पब्लिक से तो यही कहूंगी कि 9 तारीख को लोक अदालत है, आप प्लीज आइए। अगर आपका कोई मुकदमा है यहाँ पर पेंडिंग सिविल कोर्ट कैंपस में और वो कंपाउंडेबल कैटेगरी यानी कि समनीय प्रकृति का है, मिल बैठ करके आप उसका निस्तारण कर सकते हैं। तो आप आइए और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने मुकदमों का निस्तारण कराइए। प्रतिभा जी, एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे कोई व्यक्ति है, उसका मामला लंबित है और सामान्य न्यायालय में अभी उसका निस्तारण नहीं हो पाया, तो वो कैसे ये जान पाए कि उसका वो जो भी मामला है वो लोक अदालत में सूचीबद्ध कर दिया गया है? देखिए, इसके लिए क्या होता है कि लोक अदालत में मैं फिर वापस रिपीट करूंगी कि कंपाउंडेबल मैटर ही टेकअप होते हैं, समनीय प्रकृति के। और ये एक प्रक्रिया है, लंबे प्रोसेस है। कोर्ट उन केसों को आइडेंटिफाई करती है, फिर उसमें नोटिस ऑफ प्रोसेस जाता है, और अगर कोई व्यक्ति अपना केस उसमें लिस्ट कराना चाहता है कंपाउंडेबल मैटर में, तो वो कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन दे करके भी लिस्ट करा सकता है। इसके अलावा कोर्ट की नियमित कार्य प्रणाली है, उससे वो सूचना प्राप्त कर सकता है, अपने अधिवक्ता के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकता है। नोटिस तो जाती ही हैं, वो एक माध्यम तो है ही है कि हम लोग जो भी मैटर टेकअप करते हैं उसमें पक्षकारों को नोटिस भेजी जाती है। अच्छा प्रतिभा जी, आप इतने मामले देखती हैं, लंबित मामले हैं, त्वरित मामले हैं जी, उनके निस्तारण करती हैं, क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हाँ अभी ये कमी है, इस कमी को पूरा कर सकते हैं या कुछ और इसमें नवाचार ला सकते हैं? नवाचार, देखिए मैंने वही कहा ना कि ये जनता की अदालत है। आपने एक प्रश्न पूछा ना कि इसको लोक अदालत को जनता की अदालत क्यों कहते हैं? ये जनता की, इसमें जितनी ज्यादा जनता प्रतिभाग करेगी ये उतना ही सफल होगा। तो आज मैं आपके सामने बैठी भी हूँ, उसका उद्देश्य भी यही है कि मैं आपके माध्यम से आपसे जुड़े हुए श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचाऊं, और व्यूअर्स से मैं अपील भी करती हूँ कि आप आएं, और आपके साथ आपके आसपास भी आप लोगों से भी अपील है कि आप भी लोगों को जागरूक करें। आगामी 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है सिविल प्रांगण गोरखपुर में। तो अधिक से अधिक लोगों को बताएं कि अगर उनके कोई भी छोटे मामले एमवी एक्ट के चालान से रिलेटेड है, बैंक रिकवरी केसेस हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर है, तो वो आएं और इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी, यहाँ आने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये आज हमारे साथ थी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतिभा चौधरी जी। इसी तरह किसी अन्य महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से रूबरू होंगी, फिर से मुखातिब होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ।
बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।